Hello, friends. I hope all you are doing very much hard work. आप बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे और करना ही चाहिए आपको। यही टाइम है, अभी नहीं तो कभी। मन लगा के एकदम बैठ के 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना ही चाहिए। अगर ये सोच लो कि मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पढ़ना, तो इस अटेम्प्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और रिजल्ट भी टफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा रहने वाले हैं, तो हमको उनसे आगे बढ़ना है, तो उनके मुकाबले हमको मेहनत भी उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलो, कल मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर के बारे में, कंसेप्ट पूरा क्लियर किया था। अगर आपने वो कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लेना। उसमें मैंने आपके अंदर मतलब जितने भी कंसेप्ट होते हैं ना प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड, सारे क्लियर किए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं। मज़ा आ जाएगा लेक्चर देखने में। हाँ, कंसेप्ट मगज में रखना, क्योंकि मैं एक ही रूल पर बिलीव करता हूँ। कंसेप्ट याद करो, कंसेप्ट समझ लो, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर कंसेप्ट समझ लोगे फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो उसको करने में मज़ा भी आएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो रहने वाला है प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो देखो बेटा, ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। मैंने कल के लेक्चर में भी ये चार्ट बनाया था। अगर आपने ये चार्ट का फोटो लेना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेसिकली ये चार्ट किसके लिए, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर है। जब हम रिडम्पशन करते हैं तो रिडम्पशन ऑफ शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर फुल्ली पेड अप है तो, अगर यस यस दे आर फुल्ली पेड अप, तो आप उसका रिडम्पशन कर सकते हो। यस सर, रिडम्पशन कैसे हो रहा है, रिडम्पशन पार पे हो रहा है, तो कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का नाम। सर अगर रिडम्पशन कैसे हो रहा है, अबो देन फेस वैल्यू, मतलब प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो कितनी एंट्री आएगी, 3 एंट्रीज आएगी। पहली एंट्री जो आएगी ना, यही की यही आएगी, लेकिन इसमें प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पे क्या किया, ये जो प्रीमियम था ना, प्रीमियम उसको कहाँ ले जाके हम क्लोज करते हैं, उसको ले जाते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, ठीक है। सर अगर सपोज 100 रुपये का शेयर है और उसमें 80 ही पेडअप है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये पार्टली पेडअप है, ये पार्टली पेडअप है, उस समय हमको क्या करना पड़ता है, हमको शेयर को फुल्ली पेडअप करना पड़ता है। शेयर को फुल्ली पेडअप करने के लिए हमको कॉल मंगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब आप कॉल मंगाते हो तो हमको पूछने का कि क्या सभी ने पूरे कॉल अमाउंट पे कर दिए हैं। अगर हाँ, अगर सभी ने कॉल अमाउंट पे कर दिया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आई होप आपको विजिबल है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ओके सर, यस यस यस, यहाँ पे ड्यू किया और उसका पेमेंट रिसीव हो गया। और नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, नेक्स्ट वाले के अंदर नेक्स्ट वाले के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर सपोज कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छा, अगर पूरा पैसा रिसीव हो जाता है, पूरा पैसा रिसीव हो जाता है, एक मिनट चालू रखिए प्लीज। हाँ जी, अगर पूरा पैसा रिसीव हो जाता है तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से स्टेप नंबर इस फुदक के यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे वापस एट पार और एट प्रीमियम करना है। सर लेकिन अगर सपोज पूरा पैसा नहीं रिसीव होता है, सपोज 1000 में से 100 लोग, 1000 में से 100 लोग पैसे नहीं दे रहे, मतलब कितने लोगों ने पेमेंट किया, ओनली 900 ने किया, उस समय क्या होगा, उसके शेयर हम कर देंगे फोरफिट। क्या करेंगे, फोरफिट करेंगे। फोरफिट के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, हाँ। फिर यहाँ पे शेयर फोरफिट कर लिया तो कॉल्स इन एरियाज के अंदर वो डेबिट चला गया, हाँ। फिर डेबिट करने के बाद इस शेयर को हमने फोरफिट कर दिया, फोरफिट की एंट्री आपको आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियाज टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। और लास्ट आता है फोरफिचर को कहाँ ले जाके हम क्लोज करते हैं, इसको ले जाते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर, कैपिटल रिजर्व के अंदर। सर देखो 1000 रहते हैं, 1000 में से कितने शेयर फोरफिट कर दिए, 900 रुपये, तो कितने बचे, 900। ये 900 का क्या होगा, इसका हम करेंगे रिडम्पशन। और वापस से हम कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। यहाँ पे रिडम्पशन कैसे होगा, रिडम्पशन होगा आइदर एट पार और एट प्रीमियम। पार पे हो तो कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। प्रीमियम पे हो तो कितनी एंट्री होगी, 3 एंट्री होगी। वेरी गुड सर, सर सिंपल है एकदम चैप्टर। ओके
सर इसमें है ना खाली जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ये सिर्फ यहाँ पे आता है जहाँ पे फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हमारे पास इनफ रिजर्व है कि नहीं, डू वी हैव इनफ रिजर्व, यस नो। अगर हमारे पास इनफ रिजर्व होते हैं उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर, अगर हमारे पास रिजर्व है तो वो रिजर्व का हम यूज करेंगे, मतलब कि हमने ओन फंड में से पैसा चुकाया है तो हम एक इक्विटी शेयर वाले को भी बेनिफिट देंगे। इक्विटी वाले को कैसे बेनिफिट देंगे, हम क्या करेंगे, एक रिजर्व को कम करके एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। सर मतलब कौन सा रिजर्व करेंगे, कल का आपको लेक्चर याद हो तो डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं उसको क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। तो जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, अदर डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, और एक रिजर्व क्रिएट करेंगे जिसका नाम है सीआरआर। तो सीआरआर को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे और डिविजिबल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सर ये सीआरआर का यूज किसके लिए होता है, तो ये सीआरआर का यूज होता है बोनस देने के लिए। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इसमें से बोनस शेयर डिक्लेयर कर सकती है। ओके क्लियर सर लेकिन अगर सपोज कंपनी का इनफ फंड नहीं हुआ तो अगर नॉट एट ऑल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम बाहर से पैसा लाएंगे। सर बाहर से कौन से फॉर्म में ला सकते हैं, ओनली 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 इक्विटी शेयर में से ला सकते हैं। इक्विटी शेयर में से लाएंगे, इक्विटी शेयर इशू किया एट पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और खाली सर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया था आपको और हर एक पार्ट आपको क्लियर करवाया था। खाली इसमें शॉर्ट में अभी मैं बता देता हूँ कि जब भी हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो हमको पैसा जितना लाना है फॉर रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ रही है उसमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड प्रीमियम की अमाउंट को। ओके और डिवाइड बाय क्या करेंगे, हम डिवाइड बाय करेंगे यहाँ पे इशू प्राइस। इशू प्राइस के अंदर भी क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बस। और सर ये तीसरा पार्ट क्या होता है, जब क्या होता है ये कॉम्बिनेशन, या मतलब ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या बन जाता है, इज इक्वल टू बन जाता है सी। ओके जिसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ पार्ट रिजर्व में से लाते हैं और कुछ पार्ट के लिए क्या करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं। इस चीज को हम कैसे सॉल्व होता है इसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके तो सर हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 1 मिनट चालू रखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं। चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके सर शुरू करते हैं। ठीक है क्या लिखा हुआ है, हिंदुजा लिमिटेड 5000 प्रेफरेंस शेयर 8% रिडीमेबल 100 इच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप डायरेक्ट रिडम्पशन पॉसिबल हो सकता है, यस डायरेक्ट रिडम्पशन पॉसिबल हो सकता है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैसे, एट पार। पार पे हो तो कितनी एंट्री आएगी, 2, वेरी गुड। कंपनी के पास क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करने वाली है 10 ईच फुल्ली पेड अप कैसे, एट पार। एकदम सिंपल है सर, यहाँ पे हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, हमारे पास क्या करना है, हमको इश्यू करना है इक्विटी शेयर। सबसे पहले क्या करने का, पहले रिडम्पशन का पार्ट कंप्लीट कर देने का। रिडम्पशन का पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, 5000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज एट पार पे है तो कितनी एंट्री आएगी, 2 एंट्री आएगी सर। कौन कौन सी आएगी, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये कर दिया। अब टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाने के लिए कितना पैसा चाहिए, 5 लाख चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं। कितने के प्राइस से, 10 के प्राइस से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे सर, 50,000 आ जाएंगे, वेरी गुड। एंट्री क्या बन जाएगी, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लो सर ये देख लो, बैंक अकाउंट नंबर ऑफ शेयर देख लो, 50,000 टोटल अमाउंट 5 लाख, 5 लाख है ना, एकदम सिंपल। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे चैप्टर को कर पाए और भी एकदम अच्छे से। तो शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। सी लिमिटेड 10,000 के 100 शेयर, मतलब इसकी अमाउंट हो गई 10 लाख। ओके द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम कैसा करना चाहता है, पार। अब मैंने बताया था पार पे हो तो कितनी एंट्री आएगी, पार पे हो तो 2 एंट्री आएगी सर, वेरी गुड।
बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर। अरे ये तो सेम टू सेम वैसा ही है सर। अरे इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट कर दिया है, प्रीमियम की अमाउंट डाल दी है। चलो कोई बात नहीं बच्चा लोग, फर्स्ट पहले क्या करेंगे हम, इसमें जो प्रीमियम जो रिडम्पशन है उसको कंप्लीट कर दो। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? रिडम्पशन पार पे हो रहा है। हाँ, दूसरा क्या ये फुल्ली पेड अप है? हाँ, यस। अगर फुल्ली पेड अप है तो डायरेक्ट रिडम्पशन हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट रिडम्पशन हो सकता है। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? पार पे हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। ओके सर, तो यहाँ पे रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो कितनी एंट्री आएगी? 2 एंट्री आएगी सर। 2 एंट्री कौन सी आएगी? पहले एंट्री के अंदर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना लायबिलिटी बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकंड के अंदर उसका बैंक पेमेंट करेंगे। अमाउंट कितनी आएगी? 10 लाख 10 लाख। तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अब सर ये देखो यहाँ पे आपने कितने पे रिडम्पशन किया है? प्रीमियम पे रिडम्पशन किया। प्रीमियम कितना चार्ज कर रहे हो आप? 2 रुपए। तो सर यहाँ पे हमको प्रेफरेंस शेयर के लिए यहाँ कटे गया। हाँ, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट बनाएंगे किसके लिए? फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको इश्यू करना पड़ेगा। इसके लिए देखो टोटल अमाउंट रिक्वायर। ओके सर, डिवाइड बाय, थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में कर लेते हैं ताकि बच्चों को मालूम पड़े। टोटल अमाउंट रिक्वायर फॉर किसके लिए? फॉर रिडम्पशन। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? इश्यू प्राइस। सर टोटल अमाउंट तो मेरे को ध्यान है 10,000 और उसमें मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया हमारा 10 लाख। इश्यू प्राइस कितना है सर? 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम था, टोटल हो गया 12। अरे बेटा कितनी बार एक ही गलती करेगा, मैंने बोला था ना यहाँ पे प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। यस सर, आई डिड करेक्ट, वेरी गुड टू दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ गया? 1 लाख आ गया। अब देखो जब हम इसकी एंट्री करेंगे क्या बनाएंगे हम? इसकी जनरल एंट्री। उस समय हम क्या पास करेंगे? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। सर देखो 10 रुपये का शेयर था तो यहाँ पे इक्विटी शेयर में 10 जाएगा, प्रीमियम 2 था तो यहाँ पे 2 जाएगा और बैंक के अंदर कितना जाएगा? 12। मल्टीप्लाई बाय क्या करता? नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12 लाख, यहाँ पे 12 लाख, अरे 12 लाख नहीं 12 लाख, यहाँ पे 10 लाख एंड यहाँ पे आएगा 2 लाख। ये लीजिए सर, ये लीजिए। ठीक है, सिंपल है, पपलू है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पपलू लगेंगे, वीडियो में बने रहें, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है? जी लिमिटेड के पास कितने शेयर है? 9,000 के शेयर है। कितने की प्राइस से हैं? 10 रुपए की प्राइस से हैं। फुल्ली पेड अप है। क्या डायरेक्ट रिडम्पशन पॉसिबल हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। रिडम्पशन कैसे कर रहा है? पार के ऊपर। जब पार के ऊपर रिडम्पशन हो तो कितनी एंट्री आएगी? बोलो। यस बेटा, 2 एंट्रीज आ जाएगी। ठीक है, द इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर एक ही चीज पूछ रहा है यार, दिमाग का दही कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, सॉरी 2 एंट्रीज पास कर दो। तो सर अब लिखने की क्या बात है? यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 90,000 रुपीज़ के हिसाब से आएगी। 90,000 रुपीज़ के हिसाब से आएगी। देख ले, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी चाहिए? 90,000 डिवाइड बाय, हमने नया शेयर कितने में इशू किया? 9 रुपये पे किया। 9 रुपये क्या है? यही इसकी फेस वैल्यू है। देखो सर यही लिखा हुआ है ना, बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 9 इज फुल्ली पेड अप, मतलब हम 9 रुपये का इस फुल्ली पेड अप शेयर मान रहे हैं, तो इसको हम इससे 9 से डिवाइड कर देंगे। 90,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो देखो नंबर ऑफ शेयर 10,000 आ गए, 9 रुपये का शेयर है, पैसा इशू आ गया, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वाओ, सो सिंपल क्वेश्चन। ओके चलो अब थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, लेकिन वाई फियर व्हेन आई एम हियर। वाह सर वाह। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोला बच्चे लोग? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओरे यहाँ पे हमको नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखा, बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको इशू करना पड़ेगा। कितने के प्राइस से? 9 रुपए के प्राइस से। किस लिए? फॉर टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स।
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर जी आ गया मिक्सअप क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है कितना, 3 लाख। मैक्सिमम हम कितना यूज कर सकते हैं, 3 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायोलेटेड। ओके नो इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सब सीरियस मोड पे मैंने आपको बताया था कि सर 5 लाख रुपए चाहिए होता है ना, उसमें से क्या करता है, जब भी हमारे पास फुल क्या हो, पूरा का पूरा रिजर्व नहीं यूज करें, तो पहले हमको रिजर्व दे रखा हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली नंबर रिजर्व दे रखा कि हम कितना मैक्सिमम रिजर्व यूज कर सकते हैं, 3 लाख रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करने का, आपको कुछ नहीं, सिंपल सादा भोला भाला बन के इसको 3 लाख यूज कर लेने का। तो आपको अब फर्दर कितने की रिक्वायरमेंट है, फर्दर रिक्वायरमेंट होती है कितने की, आपको 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 2 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। आपको उसको क्या करने का, यहाँ पे 2 लाख रुपए को किससे डिवाइड कर देने का, 9 रुपए से, क्योंकि 9 रुपए से हमको इश्यू करना है। 9 रुपए के हिसाब से हमको कितना पैसा चाहिए होगा, तो 2 लाख डिवाइड 9 इजिकल टू टारा। तो यहाँ पे बना 222.22। सर कभी भी शेयर डेसिमल में नहीं हो सकते, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको हायर साइड लेना पड़ेगा। तो इसको इग्नोर करो और इसको हम क्या कर दो, इसको बढ़ा दो एक संख्या से। तो 22,223, अरे 223, ओके। अरे टारा तोड़ना दिल हमारा। सर ये क्वेश्चन हो गया, हमको सिर्फ पूछा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करने के लिए, कैल डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए सर हमने 22,230 रुपए। वाह सब मजा आ गया। अरे इसमें बोला है सर आगे के इन मल्टीपल ऑफ 50, तो देखो 50 के मल्टीपल में मतलब क्या होता है, 50 से डिवाइड होना चाहिए और कुछ नहीं बका। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको मल्टीपल का सारे कंसेप्ट सिखा देता हूँ, मतलब प्रॉब्लम ही खत्म। सर देखो 22,223 सपोज बोला है मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल में, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 22 देखो इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती है। चलो डिटेल में बताता हूँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, जहाँ पे रुकना पड़ेगा वहाँ पे हम आराम से करेंगे सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी 10 का मल्टीपल है तो इसमें 2 बातें हो सकती है, 2 बातें हो सकती है सनम तेरे इंकार की। 2220, इसके क्या करने का, यहाँ पे पीछे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 बातें क्या होगी, 22,230। आइदर ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम कौन सा लेंगे, हम ऑलवेज हायर साइड लेंगे। कौन सा साइड लेंगे, क्योंकि नीचा साइड हमको पसंद नहीं है, साइड हमको हमेशा ऊपर रहना पसंद है, तो हायर साइड लेंगे। ठीक है, हायर साइड में कौन सा आएगा, 22,230, तो ये आएगा 22,230। वेरी गुड बच्चा। सर अगर 50 का मल्टीपल पूछा है 50 का, तो कुछ नहीं, 50 से डिवाइड जाना चाहिए 22,200। देखो ये इसको है ना, इसको पीछे क्या जाना चाहिए, 50 से मल्टीपल जाना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 22,200, और ये 23 की जगह क्या आ जाएगा, 50, तो 22,250। हमने कौन सा हमेशा कहाँ पे रहो, हायर साइड में रहो, हमेशा अपनी थिंकिंग हाई रखो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 22,250। सर सपोज 100 का मल्टीपल पूछा हो, तो 100 का मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर भी क्या आएगा, 2 बातें होंगी। आइदर क्या हो सकता है, ये 22,200 हो सकता है, लोअर साइड ये हो गया लोअर साइड, और अपर साइड कितना हो सकता है, अपर साइड हो सकता है 22,300, ये कौन सा हो गया, अपर साइड। हम कौन सा लेंगे, हम ऑलवेज लेंगे हायर साइड। हायर साइड लेंगे तो कौन सा आएगा, 22,300, तो यहाँ पे 22,300, 22,300। सर एक और क्वेश्चन कराऊँ ना, चलो एक और बताता हूँ बच्चा लोग, 1000 का मल्टीपल, इतने मल्टीपल सिखा दूंगा कि एग्जाम में कोई भी मल्टीपल हो जाएगा, आप आसानी से कर सकोगे। अब पीछे क्या आना चाहिए, 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 22,000, और पीछे 3 जीरो, इसमें हायर साइड में क्या होगा, ये लोअर साइड है, हायर साइड में क्या होगा 23,000। यस, ये अपर साइड, इसमें से हमको कौन सा लेना है, विच एवर इज हायर, तो हायर वाला लेना है, तो कौन सा आएगा, क्योंकि 2 बातें हो सकती है, मतलब अगर मल्टीपल 1000 में है तो हम 22,000 भी शेयर इशू कर सकते हैं और 23,000 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा ऑलवेज कौन सी साइड इशू करना पड़ेगा, हायर साइड, इसलिए यहाँ पे हम इसका आंसर क्या आएगा, 23,000। ओके सर,
हमारा क्वेश्चन किसका था, 50 वाला मल्टीपल का पूछा था। 50 वाला मल्टीपल में हमने कौन सा निकाला था, हमारा आंसर निकाला था 22,250। तो देखिए सर, ये रहा 2222, ये तो तारा, और ये है फाइनल 22,223। लेकिन अगर 50 का मल्टीपल पूछा है तो इसका आंसर ये रहा 22,250। ओके ओके, क्लियर हो गया सर, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है यार, दिल से पढ़ रहे हैं तो दिल से लाइक भी निकलता है। अच्छा बच्चों, एक काम करेंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में। क्यों, वो हम बताऊंगा तुमको सबसे लास्ट में है तो लास्ट में बताऊंगा। क्यों, छोड़ो, ज़्यादा टेंशन क्यों लेने का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चा लोग। The following are the extract of the balance sheet of ABC Limited दे रखा as on 31st December 2022। शेयर कैपिटल हमको कोई मतलब नहीं है। फिर हमको दे रखा हुआ है 1010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 फुल्ली पेड अप। वेरी गुड, फुल्ली पेड अप क्या डायरेक्टली रिडम्पशन हो सकता है? यस, डायरेक्ट रिडम्पशन हो सकता है। रिजर्व सरप्लस में बैलेंस दे रखा CRR। क्या बच्चा लोग मेरे को बताओ, क्या कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकता हूं क्या मैं प्रेफरेंस? अगर हमको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व हो तो उसमें CRR के लिए कौन से रिजर्व यूज होते हैं? दिमाग पे जोड़ दे भाई, जोड़ दे। तो CRR के लिए कौन सा प्रॉफिट होता है? ओनली डिविजिबल प्रॉफिट यूज होता है। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन से थे? सर मेरे को याद है, दो प्रकार के जनरली होते हैं, जनरल रिजर्व एंड दूसरा होता है PNL अकाउंट। इसके अलावा सर अगर कोई रिजर्व के अंदर स्पेसिफिक बोला है कि ये रिजर्व को क्या ट्रीट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो रिजर्व को भी हम क्या करेंगे, DP में काउंट कर लेंगे। इसके अलावा और कोई रिजर्व में से हम CRR दे सकते हैं क्या बेटा लोग? नहीं दे सकते सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं होगा, तो GR का यूज कितना हो सकता है? मैक्सिमम 75,000। PNL का यूज हो सकता है 35,000। ऑन 1 जनवरी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम, कितने पे? पार पे। वेरी गुड, पार पे अगर रिडम्पशन होता हो तो कितनी एंट्री आती है? 2 एंट्रीज आती है सर। कितनी एंट्री आती है? 2 एंट्रीज आएगी। कौन कौन सी एंट्री आएगी? पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्लोज करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ले जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्लोज करके हम बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। वाह बेटा, यहां पर मगर देखो, अब फंड के लिए, व्यवस्था के लिए क्या बोला है कि भाई हमारे पास फंड नहीं, सॉरी हमारे पास इनफ फंड है। हमारे पास इनफ फंड है तो हम क्या करेंगे, रिजर्व का यूज करेंगे और इस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे। ठीक सर, तो यहाँ पे सिंपल है, 2 एंट्री तो हमने बना दी है। पहली एंट्री बोली थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकंड एंट्री हमने की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट था? क्योंकि हमने रिडम्पशन एट पार पे किया था तो यहाँ पे टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने थे? और लाख रखे थे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1 लाख, लाख लाख लाख, ओके, लाख, ये हो गया। अब तीसरा, अब सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व। अब सब देखो हमको टोटल प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना चाहिए? 1 लाख ही चाहिए। क्या इसमें कोई प्रीमियम है क्या? नहीं, तो प्रीमियम नहीं है क्योंकि हम जो रिजर्व क्रिएट करते हैं ना, वो ओनली मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ, जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं दैट इज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ, कितना करते हैं बोलो? यस, जो फेस वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की उसके जितना ही किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे आगे के ऊपर। यहां पे क्या दे रखा हुआ है? यहां पे यूटिलाइजेशन रिजर्व, GR का बैलेंस दे रखा है 75,000 एंड PNL का बैलेंस दे रखा है 25,000। तो मैक्सिमम हम कितना? 35,000। तो हम यहाँ पे क्या पहले किसको यूज करेंगे? हम पहले यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे बोलो बच्चा लोग? अरे पैंडवा, कौवा बेटा, ओ चल 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 मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, कितनी बार बोला?
यहाँ पे हमको रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन हमारे ये सॉफ्टवेयर को रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। बोलो कैसा जमाना आ गया है भाई साहब। चल भाई, आज शाम होने आई, बादल ने ली अंगड़ाई, अब किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, टिंग टुडुंग डुंग टुडुंग डुंग टुंग टुडुंग डुंग। एक मिनट देना बेटा लोग। चलो, हमारा ये सॉफ्टवेयर बाबा मान गया है। हाँ, हम कहाँ पे थे? हमने यहाँ पे ये क्या किया, हमने यहाँ पे इसको लाइब्रेरी को पेमेंट कर दिया। अब इसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो उसने बोला पूरा का पूरा कहाँ से लाएगा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। जब यूटिलाइजेशन रिजर्व, तो रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीआर और दूसरा पीएनएल। पहले जीआर में से यूज करेंगे 25 और बाकी का जो बैलेंस खुटेगा तो होगा यहाँ से। तो टोटल चाहिए कितना? टोटल चाहिए हमको 1 लाख। तो जीआर में से कितना ले लेंगे? जीआर में से पूरा का पूरा। तो जीआर अकाउंट में से कितना लेंगे हम? पूरे 75,000, 75,000। पीएनएल में से क्या 35 लेंगे क्या? क्योंकि बैलेंस 35। अरे 35 की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमको चाहिए कितना मैक्सिमम? 2 CRR में हम कितना ले जाएंगे? 2 CRR में ले जाएंगे 1 लाख रुपए। ओ 10 लाख हो गया, कोई बात नहीं। 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आता है? यहाँ पे बैलेंस आएगा 25,000 रुपए। 25,000, 25,000। बोलो सर कैसा लगा? इतना इजी क्वेश्चन, बस 3 एंट्री बनानी है। देखो देखो देखो, ये यहाँ पे पहली एंट्री की पहली एंट्री हमने इसके 2 एंट्री रिडम्पशन की कर देंगे और 1 एंट्री रिजर्व को यूज करके सीआरआर क्रिएट करना है। बोलो मजा आ गया ना? बोला था ना एकदम सिंपल चैप्टर है। चलो आगे के क्वेश्चन भी इतने ही मजेदार लगेंगे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है इसके अंदर। शुरू करते हैं। बट why fear when I am here? C Limited had a 3,012% redeemable preference shares of 100 each. फुल्ली पेड अप सर, फुल्ली पेड अप है इसका मतलब मैं समझ गया, डायरेक्टली रिडम्पशन हो सकता है। हाँ सर, डायरेक्टली रिडम्पशन हो सकता है। कैसे रिडम्पशन करना? पार पे नहीं करना है इस बार, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। प्रीमियम पे तो बोला कितनी जनरल एंट्री आएगी? यस बेटा लोग 3 एंट्री आएगी। अच्छा, जो प्रीमियम है उसको किसके सामने नॉक ऑफ करेंगे? बोलो बोलो, पीएनएल के सामने करेंगे। वेरी गुड। अब इट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इश्यू। अब कंपनी क्या कर रही है? इसके लिए पैसा ला रही है। कौन कौन से सोर्स से ला रही है? इक्विटी शेयर से ला रही है 25,000 एंड डिबेंचर से ला रही है 1,000। The issue was fully subscribed. All the amount were received in full. The payment was duly made. The company has a sufficient profit. सर ये लिखने की क्या जरूरत थी रे? आएंगे बताएंगा तुमको। भी तो इधर आओ। सबसे पहले देखो रे बाबा, यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 के 10% का प्रीमियम। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है? 3 लाख। प्रीमियम है 10% के हिसाब से 30,000। फटाफट 3 एंट्री लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 3 लाख की अमाउंट यहाँ पे आएगी, इसका 10% करेंगे तो 30,000 आ जाएगा और उसके बाद 3,30,000 आ जाएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। वेरी गुड। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम करेंगे पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारा बैंक हो गया। हाँ हो गया। अमाउंट आ जाएगी 3,30,000। और सर मैंने आपको बोला था ये जो प्रीमियम का पोर्शन है उसको कहाँ ले जाते हैं? अरे उसको कहाँ ले जाते हैं? ये थर्ड एंट्री ये जो प्रीमियम का पोर्शन है उसको कहाँ ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे हम पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 30,000 पूरा का पूरा हम वहीं पे ले जाएंगे। यस सर, ठीक है। अब देखो, अब इसके पेमेंट के लिए पैसा कहां से आया? देखो तो पैसा कहां से आया मैंने आपको बताया था। देखो
फंड जो होता है ना पैसा, फंड कहाँ से आता है? फंड आता है हमारे दो जगह से। पहला कहाँ से आता है? पहला आता है हमारे पास, या तो हम लाते हैं रिजर्व में से। कहाँ से लाएंगे? रिजर्व में से। और हम कहाँ से लाएंगे? हम लाएंगे इसको बाय इश्यू ऑफ, मतलब आउटसाइड से। कहाँ से लाएंगे? आउटसाइड से। आउटसाइड के अंदर सर मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था, आपको अब तो याद हो चुका होगा कि क्या हम लोन से पैसा ला सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या हम नए प्रेफरेंस शेयर को इशू करके लाएंगे क्या? नहीं सर। क्या हम डिबेंचर से पैसा लाए क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर। तो कौन सा ला सकते हैं सर, ये बता दीजिए ना डायरेक्टली। तो हम ला सकते हैं ओनली फ्रॉम इक्विटी शेयर। तो यहाँ से जो पैसा आएगा इक्विटी शेयर से, वही पैसा कहाँ यूज़ कर पाएंगे? that can be used for, किसके लिए बोलो? for redemption of preference share, that can be used for redemption of preference share। सर क्लियर है? तो देखो यहाँ पे टोटल पैसा कितना आ रहा है हमारे पास? टोटल आ रहा है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या इसको लेंगे क्या सर? देखो डिबेंचर लेंगे नहीं सर, नहीं लेंगे। आपने कितनी बात याद करवा दी, अब तो मेरे को नींद में भी पूछो तो मैं जवाब दे देगा सर। तो देखो यहाँ पे टोटल हमको फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है? बताओ फंड की रिक्वायरमेंट 3,30,000 है कि नहीं? सर हाँ बोलो कि ना बोलो? क्योंकि अब मेरे को याद हो चुका है कि सर ये जो 3 लाख वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे? 3,30,000 नहीं लेंगे, हम लेंगे फंड रिक्वायरमेंट के लिए प्रीमियम का पोर्शन कंसिडर नहीं करते सर। वाह सर वाह, मगज में बैठ गया मेरे। इसके लिए हम इक्विटी शेयर से पैसा कितना ला रहे हैं? 2,50,000। हमको चाहिए कितना था? हमको चाहिए था 3 लाख। हमको मिला कितना? 2,50,000। कितना खूट रहा है सर? 50,000 खूट रहा है। ये कहाँ से लाएंगे? बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व। ओके सर, ये रिजर्व का हम क्या क्रिएट करेंगे सर? CRR। ओके CRR। ये CRR का किसके लिए यूज होता है? बोनस के लिए। तो जब क्वेश्चन बनाना हो कॉम्प्लिकेटेड तो वो क्या कर देगा? वो बोलेगा सर CRR में से बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, पास करो एंट्री। तो खाली जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर CRR में से बोनस डिक्लेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये रिजर्व है, ये रिजर्व को हम करेंगे खम। तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और दूसरा क्या आएगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो पूछा हो तो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं। मगर मैं क्या है आपको पहले से एडवांस में सब बता देता हूं, ताकि क्या है कोई भी प्रकार का डाउट, कोई भी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे। तो सर समझ गया, ये रिजर्व में बनेगा। अच्छा ये रिजर्व कौन से होंगे सर? डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट के लिए क्या बोला है सर? इसने बोला है कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट है, तो सर प्रॉफिट है मतलब हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए P&L अकाउंट यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तो हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे थर्ड एंट्री पास करेंगे। थर्ड एंट्री ये जो इशू किया है, यहाँ पे पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट। अरे न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दो, एंट्रीज पे ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्या इशू क्या? डिबेंचर, इसमें भी पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ओके सर, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कितना आएगा? 2,50,000। डिबेंचर में कितना आएगा? 1 लाख आएगा। तो यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे आ गया। हाँ 2,50,000 आ गया। यस सर। डिबेंचर में कितना आ गया? 1 लाख आ गया। 1 लाख आ गया हमारा। यस आ गया। उसके बाद फिफ्थ पे क्या आएगा सर? ये सेल नंबर पे ध्यान मत देना। अब इसके बाद क्या आएगा? ये हमने देखो यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे हम रिजर्व यूज़ करेंगे। कहीं में से यूज़ करेंगे? P&L, उस पर क्या क्रिएट करेंगे? CRR क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। कितनी अमाउंट आएगी? 50,000। सर एक बात समझ में नहीं आई। आपने बोला कि यहाँ पे जो फंड रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो फंड लाया जाता है वो लोन से नहीं ला सकते, प्रेफरेंस शेयर से नहीं ला सकते, डिबेंचर से नहीं ला सकते, और सिर्फ ला सकते हैं तो इक्विटी शेयर में से ला सकते हैं। तो सर कंपनी ऐसा क्यों करती? अरे बेटा कंपनी की मर्जी,
कंपनी जहां से पैसा रेज करना चाहिए, क्योंकि पैसा रेज करने का मकसद यही होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी। वो रिडम्पशन तो किसके लिए कर सकती है और पगले, वो पैसा मंगा सकती है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। समझा का? तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि पैसा यहाँ पे मंगाया है तो उसका हम रिडम्पशन के लिए यूज करेंगे। समझ गए? इसीलिए जो हमारा ये जो रिजर्व है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का हम एंट्री पास करेंगे। ये टोटल यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको खाली ध्यान रखनी, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, भले यहाँ पे 3,30,000 का था लेकिन यहाँ पे 3 लाख का ही अमाउंट आएगा, इक्विटी शेयर ही आएगा और इधर बाकी कहाँ रिजर्व में से यूज होगा। बोलो बच्चा लोग, देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर में कितना गया, 50,000 गया। ये रहा। सर एक बार हमको सीक्वेंस भी सिखा दो ना, ये कुछ अलग सीक्वेंस में करता है, हम कुछ आपने कुछ अलग सीक्वेंस में किया है, चलेगा क्या? तो बेटा बिल्कुल चलेगा। आप ये वाली सीक्वेंस फॉलो करो या आप मेरी सीक्वेंस फॉलो करो या उसकी सीक्वेंस फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगज में वो जो मैंने आपको जिस प्रकार से सिखाया है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई कैन गारंटी यू आपका गलत पढ़ ही नहीं सकता है अगर आपने मेरी मेथड को फॉलो कर लिया तो। ओके, तो चलो यहां पे ये हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। ठीक है सर, ये रहा कैलकुलेशन। अच्छा सर एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ये देखो ये वर्किंग नोट, दैट वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। कितनी बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं जल्दी के अंदर वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं और जिसके कारण उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि आंसर सही होगा लेकिन वर्किंग नोट नहीं होगी तो मार्क्स कटेगा रे बाबा। भले आपने सही क्यों नहीं लिखा है, आप कोई दलील नहीं दे सकते कि सर आंसर सही लिखा है तो भगवान ने मेरे कान के अंदर आके थोड़ी आंसर फूंका होगा, मैंने कैलकुलेट तो किया होगा ना। तो वो बोलेगा एग्जामिनर की लिखा है क्या, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा उसका मार्क्स मिलेगा, जो नहीं दिखेगा उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके सर एक और चीज के बारे में बताता हूँ, ये नरेशन सर, नरेशन का क्या करें, कितना लिखें सर, भर के नहीं लिखना है नरेशन के मार्क्स। आप जितना ज़्यादा बड़ा लिखोगे उसके मार्क्स और बढ़ेंगे नहीं सर। हाँ लेकिन अगर नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, लेकिन नरेशन बहुत ज़्यादा लिखा तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। ओके सर, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ, ये आया है मजेदार क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन आई वुड से। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप है, 1,000 के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप है। सर मैं समझ गया, फुल्ली पेड अप है, डायरेक्ट रिडम्पशन पॉसिबल है, यस सर। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस स्टूड, जीआर का बैलेंस 80,000, पीएनएल का बैलेंस 20,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, यहां पे बच्चा लोग कर देना तुम ब्रैकेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ब्रैकेट में कर दो, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे दीजिएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वैसे तो उसका बैलेंस कितना है, उसका बैलेंस है 10,000, लेकिन ये 10,000 में से कितने का बैलेंस, 5,000 का यूज नहीं हो सकता, किसके लिए, डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं हो सकता। मतलब कि सर मैं अगर ये बोल रहा हूं कि 10 में से 5 नहीं हो सकता रे, इसका मतलब 5 हो सकता है। थिंक फ्रॉम अदर साइड, अगर वो ये बोल रहा है 5 नहीं हो सकता, इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू से कि 5 डिविजिबल प्रॉफिट के लिए कंसिडर हो सकता है। दैट इज द ट्विस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम हमेशा जो लिखा है उसके ऊपर देखते हैं, हमको यहाँ पे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट दे रखे 2,000, कैश का बैलेंस 98,000, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। सर मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम से हो तो कितनी एंट्री आएगी, प्रीमियम से हो तो कितनी एंट्री आएगी, 3 एंट्रीज आएगी सर, मेरे को याद हो चुकी है।
ओके अब वो प्रीमियम को कहाँ ले जाएंगे, प्रीमियम को ले जाएंगे सर P&L अकाउंट के अंदर। द empowered टू मेक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ द रिडम्पशन द डायरेक्टर आर empowered टू मेक फ्रेश इशू, क्या करना चाहते हैं, फ्रेश इशू एट पार। लेकिन सर क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ओ इसका मतलब बोल रहा है कि हमको अगर फंड की जरूरत है, अगर हमको क्या है, फंड की जरूरत है, तो पहले आप क्या करो, पहले आप रिजर्व यूज करो। अगर आपको लगता है कि बैलेंस अभी भी कम पड़ रहा है, अभी भी छोटा छोटा कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, तो फिर क्या करो, आप इसके लिए इक्विटी शेयर इश्यू करो। तो हम किसको नॉक ऑफ करेंगे, हम यहाँ पे नॉक ऑफ करेंगे, पहले हम यूटिलाइज करेंगे रिजर्व। अगर कोई बैलेंस बच जाता है कि हमको, हमारा अगर रिजर्व कम पड़ रहा है, तो उसके लिए हम इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर को। ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मगर कुछ कंडीशन बोली है इसके अंदर, क्या कंडीशन बोली है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 20,000 शैल बी रिटेन इन अ जनरल रिजर्व व्हिच शुड नॉट बी यूटिलाइज। ओके सर, जीआर का बैलेंस कितना है, जीआर का बैलेंस कितना है, जीआर का बैलेंस कितना है, ये रहा जीआर का बैलेंस है 80,000, ठीक है। इसमें से कितना बोला कि 20,000 को यूज नहीं करना। ओके ओके 20,000 नहीं यूज करना, ये इसको टच नहीं करना रे बाबा, रिजर्व है, रिजर्व को हम कभी टच नहीं करते बेटा। ओके सर, इसको आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे रे, नॉर्मल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पहला पहला एंट्री क्या बनाएंगे, सुन रहे बाबा, पहला प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम से हो रहा है, 3 एंट्री पास कर दे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फटाफट करने के लिए, बेसिक पर्पस है, कंसेप्ट क्लियर करवाना। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, यहां पे थे, टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था हमारा 1,100 का, और रिडम्पशन इसने शायद प्रीमियम से बोला हुआ है, यस प्रीमियम से बोला हुआ है। कितना परसेंट प्रीमियम बोला है, 10% बोला हुआ है, तो 1,100 के हिसाब से 1 लाख आएगा, और 10% का प्रीमियम है तो वह 1,10,000। तो यहाँ पे 1 लाख, ये 10,000 का प्रीमियम, और टोटल अमाउंट कितनी आएगी, 1,10,000। सेकेंड एंट्री पास क्या करेंगे, बैंक पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट कर देंगे हम यहाँ पे, 1,10,000 का पेमेंट कर देंगे, 1,10,000 का पेमेंट कर देंगे, ठीक सर। थर्ड एंट्री क्या करेंगे, चलो ये जो प्रीमियम है उसको कहाँ ले जाएंगे, पीएनएल के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितना आ जाएगा, 10,000, कितना आ जाएगा, 10,000। ओके 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 सर, समझ गया। अब इसने बोला है कि पहले क्या करो, यूटिलाइज, पहले यूटिलाइज करो किसको, रिजर्व को, पहले रिजर्व को यूज कर दो, और उसके बाद बैलेंस बचता है तो आप क्या करोगे, आप फर्दर इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। कैसे करोगे, पार पे करोगे। ओके चलो, इस पे पहले हम पहले बाद में आते हैं। टोटल ये बताओ बच्चा लोग कि हमारे पास टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितना, हम टोटल अमाउंट रिक्वायर, कितना अमाउंट देखेंगे, टोटल अमाउंट रिक्वायर के अंदर, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे 1 लाख के 1,10,000, 1,10,000 के 1 लाख, वेरी गुड। जिसने 1 लाख बोला है, यहाँ पे प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते, जब हम इक्विटी शेयर कैलकुलेशन यहाँ पे जो चार्ट बनाएंगे उसमें प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितनी अमाउंट चाहिए प्रेफरेंस शेयर को चुकाने के लिए, 1 लाख। इसमें से पहला क्या बोला है, पहला यूटिलाइज करो रिजर्व को यूज करो। अगर हमारा क्या होता है, अगर बैलेंस बच जाता है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस बचता है तो फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर में जाएंगे। सर तो बैलेंस देखते जाओ, जीआर का बैलेंस दे रखा हुआ है, पीएनएल का बैलेंस दे रखा, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, उसने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का बैलेंस दे रखा है। उसने स्पेसिफिक बोला है कि इसमें से देखो, जीआर का बैलेंस कितना था, 80,000 का बैलेंस था, पीएनएल का बैलेंस कितना था, 20,000 का बैलेंस था, पीएनएल का बैलेंस कितना था, 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस का टोटल बैलेंस कितना है, 10,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का टोटल बैलेंस कितना है, 10,000। सर इसमें से जीआर में से कितना यूज नहीं करना, उसने बोला था रिजर्व कोटा 20,000, तो कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 60,000, ठीक सर। क्या यहाँ पे इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, बाद में आते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन। हाँ सर, इसमें बोला है 5,000 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, मतलब बाकी का 5,000 ही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ओके सर, गॉट इट। ओके
अब पीएनएल अकाउंट सर, पीएनएल अकाउंट लिख दो ना, 20,000 कुछ बोला नहीं है। ओके कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे टोटल करेंगे 6 2 8 85,000 करेक्ट ना सर? बच्चा लोग यही पे तू गड़बड़ करता है। क्यों सर यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई? इसने रिजर्व कोटे में सिर्फ जीआर बोला हुआ है। देखो कान खोल के, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो चश्मा पहन के आओ या तो डॉक्टर से नंबर दिखाओ। क्यों आप हमको परेशान कर रहा है? देखो देखो सर, आपने बोला था सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 20,000 टू बी रिटेन इन द जनरल रिजर्व। कहीं पीएनएल लिखा है क्या? तो फिर क्यों पीएनएल को यूज नहीं करते? पूरा पीएनएल का बैलेंस देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 20,000। कर लो ना, कर लो कर लो, यहाँ पे पूरा 20 लिख दो सर। अरे बेटा, इसीलिए इसीलिए तो मैंने आपको ये एंट्री करवाई थी। ये देखो, ये देखो, मेरे को चश्मा बोल रहे थे ना, आप चश्मा पहन के देखो कि पीएनएल आपने ऑलरेडी प्रीमियम को यूटिलाइज करने के लिए 10,000 यूज कर लिया। ओरे ये तो हिडन एडजस्टमेंट हो गया रे बाबा। वेरी गुड, सही समझे सर। यहाँ पे हजारों बच्चे गलती कर देते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमने 10,000 ऊपर हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 10,000। सब वाह वाह भाई वाह। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 75,000। 75,000 कहां से आएगा? रिजर्व में से। सर टोटल चाहिए कितना था हमको? टोटल चाहिए था 1 लाख, उसमें से रिजर्व में से कितना लाए? 75,000। तो इक्विटी के लिए कितना लाएंगे? 25,000। ओके, 25,000 के लिए यहाँ पे देखो फेस वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर की सर? 10 रुपए। तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम, 10 से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? 25,000 डिवाइड बाय 10 तो आ जाएगा 2500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर क्लियर है? क्लियर है बॉस? क्या एंट्री आएगी? इसकी एंट्री आएगी, पहला तो हमने ये सारे रिजर्व को यूज करके क्या करेंगे? रिजर्व को कम करके एक रिजर्व क्रिएट करेंगे। सर मेरे को ये मालूम है ये श्लोक, रिजर्व को कम करके सीआरआर क्रिएट करना है। वेरी गुड। तो एंट्री पास करेंगे, जीआर अकाउंट यहाँ पे हम कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं। कौन सा? चौथी एंट्री, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। ओके, जीआर में से कितना यूज करते हैं हम? मैक्सिमम 60, पीएनएल में 10, इसमें 5, तो 60, 10 और इसमें 5, टोटल कितना हो गया? 75,000। ओके, बाकी का कहां से लाएंगे सर? बाकी का इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो कर लो इक्विटी शेयर को इशू। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा? 25,000। 25,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नरेशन में जरूर से लिखना, मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा? 2500। ओके, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। बोला कैसा कैसा लगा आपको? मुझे आया कि नहीं आया? ये देगा, ये देगा देगा देगा, कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 और सीआरआर क्रिएट किया हमने 75,000। वाह सब वाह 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 वाह, क्या कंसेप्ट सिखाया है। अब तक ये क्वेश्चन हमको लगता था बड़ा ही अतरंगी, और आपने जो इस तरह से सिखाया है ये हो गया है मेरे लिए एकदम मजेदार। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा यहां पे होता है खत्म, जिसके अंदर हमने क्या देखा? जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी को पूरा रिजर्व नहीं इनफ है प्रेफरेंस शेयर को चुकाने के लिए, इसीलिए जितना पहले वो रिजर्व यूज़ कर सकती है उतना रिजर्व यूज़ करेगी। अगर बैलेंस बचा तो इक्विटी शेयर इश्यू करेगी। तो यहाँ पे टोटल जब हम प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट ध्यान में लेंगे तो उसमें प्रीमियम का पोर्शन कंसिडर नहीं करने का। तो भले 1,10,000 चाहिए था, लेकिन हम 1,00,000 को ही कंसिडर करेंगे। उसमें से कितना रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था? जीआर में स्पेसिफिक 20,000 की रिस्ट्रिक्शन थी, वो नहीं कंसिडर किया।
पीएनएल में से ऑलरेडी हम ऊपर 10,000 सेट ऑफ करके बैठ गए थे प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए, तो वो 10,000 कंसिडर नहीं करेंगे, तो टोटल 20 में से 10 गया 10। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस में ऐसा लिखा था कि 5,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, मतलब बाकी का 5,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है, तो हमको उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ 75,000 हो गया। टोटल जीए कितना था 1 लाख, रिजर्व से आया कितना 75,000, बचा कितना 25,000। 25,000 हम क्या करेंगे इक्विटी शेयर से लेके आएंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं होता ना तो एक और ट्विस्ट डालता। क्या डालते सर, वो जो इक्विटी शेयर से लाना ना, वहाँ पे इश्यू प्राइस कितनी रखता मालूम, वो एट पार पे नहीं रखता, वो मैं रखता प्रीमियम पे, और देखता कि कितने बच्चे सही करें। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि जो प्रीमियम है ना तो वो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर के कैलकुलेशन में कंसिडर होता है, ना तो ऊपर प्रीमियम आता है ना नीचे प्रीमियम आता है। इसका मतलब ये जो 25,000 बचा डिवाइड बाय जो इश्यू प्राइस होती है ना, वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट आती है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना, छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखें, बाकी ओवरऑल चैप्टर एकदम सिंपल है। ओके, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखना सर दिल से बहुत मज़ा आया। चलो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन 9 के ऊपर बढ़ते हैं। अब ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 थोड़ा सा टफ है। आपके होते हुए क्या टफ, आप तो इजी बना दोगे, हमको पूरा विश्वास है। थैंक यू फॉर योर विश्वास। तो चलो हम करते हैं आगे। The balance sheet of X Limited, XYZ Limited, 31st December 2021. Inter alia include the following information: 50,000 preference shares of 100। अरे सर, अब तक जो नहीं आता था वो इस क्वेश्चन में आया है। 70 रुपीज पेड अप है, होना कितना चाहिए था 100, 70 पेड अप है, कितना मंगाना बाकी है 30 रुपीज अभी भी मंगाना बाकी है। ओके, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुली पेड अप दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, CRR, GR एंड बैंक अकाउंट दे रखा हुआ है। एक काम करो, 2 मिनट मेरे को दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। 2 मिनट, आया। यस बच्चा लोग, तो वापस से शुरू करते हैं एक बार, छोटा सा मिनी ब्रेक के बाद। इलस्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पे हमारा 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें 70 ही पेड अप है, मतलब 30 रुपए अभी भी अनपेड अमाउंट है। इक्विटी शेयर दे रखा, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा, CRR दे रखा है, जनरल रिजर्व, बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो GR अकाउंट ही दे रखा हुआ है, PNL का बैलेंस नहीं है, बैंक है। अंडर द टर्म्स ऑफ द इश्यू द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम कब करना है, 31 मार्च 2022 को करना है, 31 मार्च 2022 को करना है। ये बैलेंस शीट 21 की है और 22 को हमको रिडम्पशन करना है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद 5% प्रीमियम से। अगर प्रीमियम से रिडम्पशन करना है तो हमको क्या करना होता है, कितनी एंट्री पास करनी होती है सर, 3 एंट्री पास करनी होती है। ओके, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक द राइट इश्यू। कंपनी ने बोला कि भाई मैं राइट इश्यू लाऊंगी, लाओ भाई लाओ, हम तो बैठे हैं सॉल्व करने के लिए। 50,000 के इक्विटी शेयर इशू करेगी, 100 रुपीज के प्राइस, 100 रुपये का फेस वैल्यू और 110 का प्रीमियम। अरे सर, इश्यू आप जो लास्ट टाइम बोल रहे थे क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो इस बार इन्होंने सुन ली आपकी, यहाँ पे प्रीमियम से इशू कर दिया है सर, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या किया, इंस्टॉलमेंट में मंगाया। 20 रुपया कब के एप्लीकेशन पे, 35 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, कौन से पे, अलॉटमेंट पे। और बैलेंस कब मंगाया है, 1 जनवरी को मंगाया है। सर ये 1 जनवरी की डेट कुछ अजीब सी आई है, यहाँ पे डेट का थोड़ा सा खेला होने वाला है। जो प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, वो करना है 31 मार्च पे। और ये जो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब कि फाइनल कॉल 31 मार्च 1 जनवरी 2023 के दिन आने वाला। द इशू वे फुल्ली सब्सक्राइब एंड द अलॉटमेंट वे मेड। ओके, सो सर इसको अगर एक बार ध्यान से देखो, इशू हमने फुल्ली सब्सक्राइब कब हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च 2022। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वे ड्यूली रिसीव्ड। सर देखिए, इशू भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 1 मार्च को, और अलॉटमेंट कब तक हो चुका है 31 मार्च को। तो ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस फाइनल कॉल का, ये 1 जनवरी को आ रहा है बाप। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, तो सुन रहे,
द प्रेफरेंस शेयर वर मेड आफ्टर यूटिलाइजिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। अब इसका मतलब क्या समझने का, चलो मैं बताता है तेको बताता है रे। सुन, यहां पे क्या है, हमने इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं, हाँ, तो पहला कौन सा है, एप्लीकेशन, दूसरा कौन सा है, अलॉटमेंट, और तीसरा कौन सा है, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे कितना आया, पैसा 20 रुपया। ये देखो यहाँ पे बेसिक, प्रीमियम, टोटल, ठीक है। ये टेबल बना लेना है आपको। अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा भरने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्यों, भरेंगे ही। यहाँ पे एप्लीकेशन पे कितना है, 20 रुपये है। प्रीमियम है क्या, नहीं सर, 20 रुपये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे बोला है 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम इंक्लूडिंग 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब प्रीमियम की अमाउंट कितनी थी, तो 100 रुपये का था, जिसको हमने इशू किया 110 में, मतलब कितना ज़्यादा है, 10 रुपये का प्रीमियम। वेरी गुड। ये बेसिक कितनी आएगी सर, 25 रुपये। वाह। फाइनल कॉल के लिए क्या बोला है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, टोटल फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये, इन दोनों का टोटल करोगे तो 45, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, तो 100 माइनस 45 करोगे तो सर 55। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 10 की, 1 2 1 3 3 2 5 5 10, ओके। यहाँ पे तो प्रीमियम 10 का 10 ही है, और यहाँ पे 110 है, और यहाँ पे इसका कितना आएगा, इसका तो वही 55 आएगा। टोटल चेक कर लेते हैं, 5 5 10 की, 1 2 1 3 3 6 और 5 11, ओके सर, ये आ गया। अब है ना, देखो इसकी जो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव ये कब हुआ है, तो देखो एप्लीकेशन रिसीव अमाउंट हुई है, सब वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि एप्लीकेशन रिसीव कब हुआ है। अगर आप क्या देखोगे, अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा था कि द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वर मेड ऑन 1 मार्च, मतलब हमने अलॉट कब कर दिया, 1 मार्च को अलॉट कर दिया था, ठीक है, 1 मार्च 22। और अलॉटमेंट का जो अमाउंट ड्यू थी, अलॉटमेंट वो कब रिसीव हो गई थी, 31 मार्च को, 31 मार्च 22 को। जो बैलेंस अमाउंट थी वो कब मिलेगी हमको, 1 जनवरी 23, कब मिलेगी, 1 जनवरी 23। इस चीज़ को सर आपको ध्यान रखना है कि सर देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन वो कब होने वाला है, उसका रिडम्पशन होने वाला है 31 मार्च 22। सर कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है, ये देखो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब होने वाला है, 31 मार्च। उसके पहले पहले हमारे पास कौन सी अमाउंट आ रही है हाथ में, सर उसके पहले पहले तो हमारे पास ये 2 अमाउंट आ रही है, हाँ, तो ये 2 जो अमाउंट आ रही है इसको हम कंसिडर करेंगे, ये जो 2 अमाउंट आ रही है इसको हम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या होगा, सुन बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए मुझको अमाउंट कितनी चाहिए, 31 मार्च पे अमाउंट चाहिए, हाँ, 31 मार्च में मेरे पास कितनी फंड आ रहा है इक्विटी का, उतना ही तो मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो सर बाकी का मैं अपनी जेब से निकाल के दूंगा, सो सिंपल। तो यहाँ पे हम कितना कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सिर्फ जो 31 मार्च तक अमाउंट आ रही है। सर बाकी का क्योंकि हम अपनी जेब से देंगे, तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम ओन फंड में से दे रहे हैं। जब ओन फंड में से देते हैं तो क्या क्या कहते हैं, CRR। वेरी गुड, सही पकड़े। तो यहाँ पे बाकी के लिए हम CRR यूज़ करेंगे। तो चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाजू में यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। सर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 30 रुपये अनपेड है तो पहले शेयर को क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। क्या नीचे कुछ लिखा है, क्या बाप नहीं बोला है? तो समझ लेने का कि अगर कुछ नहीं बोला है मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू करके मंगा लिया है और सभी का पैसा आ चुका है। ओके सर, गॉट इट। तो पहले हम पैसा मंगाएंगे, फाइनल कॉल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आएगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000, तो कितना होगा? 3 5 15, 1,50,000 और एक जीरो और ऐड करेंगे तो 15 लाख, 15 लाख। गॉट इट सर? ठीक है। ड्यू के बाद आएगा पैसा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि पूरा का पूरा पैसा अमाउंट रिसीव हो चुका। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो चुका है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे पैसा आ गया। रे बाबा मजा करो, जलसा करो, 15 लाख जेब में है। ठीक है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या करेंगे? अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमको हमेशा याद रखने का कि कभी भी प्रेफरेंस शेयर अनपेड हो तो पहले क्या करो, कॉल मंगा लो। कॉल अगर अनपेड हो तो फॉरफिट करो, लेकिन फॉरफिट का केस तो है नहीं, तो डायरेक्टली कॉल मंगाया, पैसा आया। अब हम जंप किसके ऊपर करेंगे? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? प्रीमियम पे। प्रीमियम की कितनी एंट्री? 3 एंट्री। वेरी गुड, बस यही सीक्वेंस आपको पकड़े रखनी है। तो 3 एंट्री पास कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट कितनी आ जाएगी टोटल? सर देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर कैसे पेमेंट करें, उसको हम 5% प्रीमियम पे से करें, 5% प्रीमियम से रिडम्पशन करें। तो 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, तो यहाँ पे 100 प्रीमियम के अमाउंट 5 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगा 105। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय हमारा प्रेफरेंस शेयर है 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। तो यहाँ पे 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख, 50 लाख, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 50 लाख का 3 2 5, इसका 5% निकाल दो तो 2,50,000। और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 52,50,000, 52,50,000, 52,50,000 आ जाएगा। ओके सर। अब फोर्थ एंट्री क्या होगी सर? पेमेंट की। पेमेंट के अंदर तो कुछ करना नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना आ जाएगा? 52,50,000, 52,50,000। था फिफ्थ एंट्री कौन सी गई? वो प्रीमियम को कहाँ ले जाएंगे? पीएनएल के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2,50,000, 2,50,000। ओके सर, समझ गया। अब देखो बच्चा, यहाँ पे पेमेंट आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट आ रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमको हमको जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है वो कब करना है? 31 मार्च। तो 31 मार्च तक ही सारी जर्नल एंट्रीज पास करने की है रे बाप। तो इसका मतलब कहाँ समझेंगे हम? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। ओके सर। एप्लीकेशन की एंट्री क्या करेंगे? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्लीज़ पूरा वर्ड लिखना आप एग्जाम के अंदर। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? यहाँ पे 20 रुपीज़ आपने मंगाए हैं, कितने शेयर इशू किए थे? यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रहा है हमको 50 लाख। ठीक है, तो 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है और 20 रुपीज़ हमने इशू किया था। और यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख का। तो यहाँ पे आ गया 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। सेवन एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने अकाउंट अमाउंट आ जाएगा? 10 लाख का, 10 लाख, 10 लाख। ये हो गया सर। आठवीं एंट्री कौन सी के पास? नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे सर? हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या करेंगे? अलॉटमेंट का डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको शॉर्टकट की नहीं यूज़ करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट की याद कर बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री बनेगी पैसा आएगा बैंक
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? अरे भाई गड़बड़ हो गई है, आपने प्रीमियम को देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है बाबा। इसको किसका के नीचे ले ले रहे। ओके, अरे तू कैसे रह गया, तू जा इसके पास जा। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा सर, कितना जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये है ना प्रीमियम, 10 रुपये। 10 रुपये प्रीमियम में जाएगा, बेसिक में जाएगा 25 रुपये और अलॉटमेंट में जाएगा 35। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 50,000। 50,000 हाँ, 50,000 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख आएगा। हाँ, और 35 मल्टीप्लाई बाय 50,000 करेंगे तो कितना आएगा? 35 मल्टीप्लाई बाय 50,000 17,50,000। 17,50,000 डेबिट होगा, 5 लाख क्रेडिट होगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 12,50,000। 12,50,000 यहाँ पे चला गया। ओके, और यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव कितनी हो जाएगी? 17,50,000 रिसीव हो जाएगी। 7,50,000 एंड 17,50,000। सर समझ में आ गया? अब जो भी खेला है ना, खेला वो हमारा यहाँ पे होगा। सर कैसे यहाँ पे होगा? सर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि है ना, जो ये वीडियो को क्या हो रहा है, क्यों झपक 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 झपक, ये कैटरीना कैफ की तरह ठुमके ठुमके क्यों लगा रहा है? हाँ अब सही है। तो सर क्या है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि फाइनल कॉल तो बाद में आने वाला है, रिडम्पशन के बाद। तो फाइनल कॉल की अभी एंट्री करेंगे नहीं हम फाइनल कॉल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको दे रखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें से बात माइनस क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कि कितना बेसिक हमको अमाउंट मिला है फ्रॉम इक्विटी शेयर। अगर कम पड़ रहा है तो हम किसको यूटिलाइज करेंगे? हम यूटिलाइज करेंगे रिजर्व को, और उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे? CRR। सर क्लियर है? क्लियर है, ओके आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमको टोटल फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है? टोटल फंड की रिक्वायरमेंट वैसे तो कितनी है? टोटल फंड की रिक्वायरमेंट, एक मिनट, एक कॉल आया, हमको उठाना पड़ेगा। ओके ओके बच्चा लोगों, तो देखो यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे वैसे प्रेफरेंस शेयर के लिए हमको टोटल कितना चाहिए था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमने चुका है 52,50,000। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, हमें सब यहाँ पे कौन सी बेसिक वैल्यू लेते हैं? बेसिक वैल्यू लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की। तो यहाँ पे टोटल हम कितना कंसिडर करेंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए? टोटल फंड रिक्वायर्ड कितना आएगा? 50 लाख आएगा। टोटल फंड रिक्वायर कितना आएगा? 50 लाख आएगा। हाँ जी, 50 लाख में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके 2 टुकड़े कर देंगे। यहाँ पे हमको क्या दे रखा हुआ है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कितने के, मतलब यहाँ पे फ्रॉम इक्विटी शेयर से पैसा कितना आ रहा है, इक्विटी शेयर से कितना पैसा आ रहा है हमारे पास। और अगर अगर बच्चा अगर बैलेंस अगर बैलेंस खुटता है मतलब बैलेंस बचता है, तो हम उसको कहाँ से लाएंगे? यूज रिजर्व। चलो चेक कर लेते हैं इक्विटी शेयर से कितना पैसा आया। तो पहला तो हमारे पास आया था कहाँ से? एप्लीकेशन से। और दूसरा पैसा कहाँ से आया? अलॉटमेंट से। सर क्या यहाँ पे प्रीमियम का पैसा कंसीडर करेंगे क्या? देखो आते हैं, एक एक करके आते हैं। एप्लीकेशन पे कितना आया? 10 लाख आया था, तो यहाँ पे 10 लाख आ गया, 10 लाख। यहाँ पे अलॉटमेंट में कितना आया था? वैसे तो 17,50,000 आया था, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी प्रीमियम का पैसा कंसीडर नहीं करना होता ना, तो प्रीमियम उसका आता है ना, प्रीमियम इक्विटी का आता है ना, प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर का आता है। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे 12.5 लाख। प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12.5 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 22.5 लाख। टोटल हुआ 22,50,000। सर हमको चाहिए कितना? प्रेफरेंस शेयर के लिए चाहिए हमको, प्रेफरेंस शेयर के लिए चाहिए 50 लाख। उसमें से 22.5 यहाँ से आए, तो सर 50 में से 22.5 माइनस कर दोगे आप तो 27.5 लाख।
वो क्या यूज़ करेंगे, 27,27,50,000। ये क्या यूज़ करेंगे, ये इसको हम करेंगे रिजर्व। रिजर्व हमको दे रखा हुआ है यहाँ पे, देखो रिजर्व के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 50 लाख का। तो आप ये 50 लाख को यूज़ करोगे, ठीक है, यूज़ रिजर्व कितना, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा रिजर्व यूज़ किया, GR यूज़ किया जाएगा, जनरल रिजर्व यूज़ किया जाएगा। बस सर, तो अब एंट्री पास कर दो, खेल खत्म हो चुका है, हमको सब आ चुका है। जनरल रिजर्व को कम करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू CRR। कितना आएगा, 27,50,000, 27,50,000। ओके चलो देखो बच्चा, जनरल रिजर्व टू CRR 27,50,000। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। सॉरी बच्चा लोग, चाय वाला आ गया था और चाय वाले को तो कैसे ना पढ़ सकता। चलो, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको इक्विटी शेयर्स दिए थे। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, वहां पे हमको रिजर्व की अमाउंट दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको इक्विटी शेयर दिया हुआ है कि सर टोटल इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। तो जब आपको इक्विटी शेयर दिया हो तो आप क्या करो कि टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर से पैसा कितना आ रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना है 50 लाख विदाउट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और इक्विटी शेयर में भी हम कितना कंसिडर करेंगे, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कंसिडर करेंगे। आया 22.5 लाख, टोटल चाहिए था 50, आया 22.5। कितना खुट रहा है, कितना बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, वो कहां से उसकी भरपाई करेंगे, वो करेंगे हम अपनी जेब से देंगे। तो हम अपनी जेब से कितना दे देंगे, 27.5 लाख। आई होप बच्चों को बहुत डाउट होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको अब कोई डाउट हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप मजा आ रहा है आपको। तो वापस से एक बार मैं बोलूंगा, जिस बच्चों ने लिखा नहीं है प्लीज एक लाइक तो बनता है, और मजा आ गया सर ऐसा कमेंट में जरूर से लिखना, मेरे को भी मजा आएगा ये पढ़ के। तो हम देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में खा बोलने का खुशी खा रहा है ये। With the help of the detailed illustration number 9 and further assume that the preferred shareholder holding 2000 share only failed to make the payment of the final call under the section 55। सर देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलेगा नहीं कि प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है ये वापस से कटरीना की तरह ठुमके लगा रहा है कैमरा, एक मिनट। हाँ, प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा नहीं कि फाइनल कॉल ड्यू है, पैसा मंगा लो। वो हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर पैसा ड्यू है तो पहले पैसा मंगा लो, और मंगाने के बाद अभी भी आपके पास क्या बच रहा है, अभी भी आपके पास पहले पैसा मंगा लो और फिर क्या करो, उसका रिडम्पशन कर दो। लेकिन कुछ नहीं कहा है तो वी विल एज्यूम कि हमने पैसा मंगाया है और पूरा पैसा मिल गया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर वो स्पेसिफाई कर रहा है, क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि सर 2000 शेयर होल्डर ने अभी अपना पैसा पे किया नहीं, और कंपनी ने उनको क्या दिया, नोटिस देकर उनके शेयर को कर दिया है फोरफीचर। ओके, फोरफिट कर दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल कॉल के अंदर फोरफिट होता है तो क्या एंट्री पड़ती है वो हम देखेंगे। चलो, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, कोई इतना कुछ है नहीं। फोरफिटेड के अंदर दो एंट्री, जहां पे हम कॉल मंगाते थे 2 एंट्री करते थे, यहाँ पे हमारा कॉल्स बाकी है तो यहाँ पे कितनी एंट्री हो जाएगी, 4 एंट्री हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। तो सर शुरू करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहां पे क्या बोला, 2000 लोगों ने नहीं पे किया फाइनल कॉल और उनका शेयर हमने कर दिया है फोरफीचर, एज्यूमिंग दैट द शेयर इन डिफॉल्ट आर फोरफीटेड। ओके सर, समझ गए। चलो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, फटाफट करते हैं इसको। देखो, थोड़ा जहाँ चेंज है मैं दोनों को मिक्स करवा देता हूँ। पहले हम इसके अंदर इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके एंट्री पास कर देता है। हमने पहला कॉल मंगाएंगे, कॉल ड्यू करेंगे। कॉल ड्यू करते समय हमको नहीं मालूम होता कि कितने लोगों को पेमेंट नहीं आएगा, इसलिए हम जब कॉल ड्यू करते हैं तो पूरा का पूरा ड्यू कर देते हैं। तो कॉल ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर,
फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट, बेटर ये रहेगा, प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट, प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा सर? देखो अब यहाँ पे पहले जब कॉल ड्यू करेंगे तब मालूम नहीं होता कि कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए हम पूरा का पूरा ड्यू कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये एंट्री थी ना, ये एंट्री वो वही की वही रहती है, 15 लाख। 15 लाख कैसा आया था हमारा? टोटल प्रेफरेंस शेयर थे 50,000, इस पर 30 रुपये मंगाना बाकी था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आएगा 15 लाख। ओके, तो यहाँ पे ये देख लीजिए 15 लाख, 15 लाख। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री हमारा पैसा आएगा। सर कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, ओके मालूम है बेटा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। याद रखना ये जितने से प्रेफरेंस शेयर, ये क्योंकि ये अकाउंट होता है हमारा टेम्पररी, इसलिए जितने से ये डेबिट होता है उतने से ही वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 15 लाख। सर बैंक के अंदर कितना जाएगा? अरे टोटल शेयर होल्डर कितने थे रे? 50,000। कितने लोगों ने नहीं दिया? 2,000। कितना रुपया था? 30 रुपया। जिसने पेमेंट नहीं किया तो उसका अकाउंट कहाँ पे जाता है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के अंदर डेबिट होता है। तो कॉल्स इन एरियर्स के अंदर कितना आ जाएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपया नहीं दिया? 30 रुपया। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 6,000, 60,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। आप इसमें से ही माइनस कर दोगे तो 14,40,000। चेक कर लेते हैं रे, 48,000 मल्टीप्लाई 30 रुपया, 14,40,000, 14,40,000। ओके, अब इनके शेयर हम क्या करने वाले हैं? फॉरफिट करने वाले हैं। चलो फॉरफिट की एंट्री बोल जाओ, प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को फाड़ फुड़ के फेंक देंगे हम कचरे के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या, इसका प्रेफरेंस शेयर क्या करेंगे हम? इसका कैपिटल क्लोज करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जो कॉल्स इन एरियर्स था ना, इसका कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस, इसको कर देंगे क्लोज टू कॉल्स इन एरियर्स। और जितना रुपया उन्होंने पे किया है वो हम अपने पास जब्त करेंगे। तो यहाँ पे टू शेयर फॉरफिचर, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? अमाउंट 2,000 शेयर थे, 100 रुपए की अमाउंट थी। कॉल्स इन एरियर्स में कितना रुपया नहीं पे किया उन्होंने? सर 30 रुपया। कितना रुपया पे किया? सर 100 में से 30 रुपया नहीं पे किया, मतलब 70 रुपया पे किया है। सो सिंपल, बस अब यहाँ पे अमाउंट रख दो। यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 2 लाख। यहाँ पे आएगा 60,000 और यहाँ पे आएगा 1,40,000। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, जो आंसर सही दे रहा है। शेयर फॉरफिचर को कहां ले जाएंगे? शेयर फॉरफिचर को, क्योंकि अब ये शेयर हो चुके हैं खलास, उसको हम कहां ले जाएंगे? उसको हम क्लोज करके ले जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। टू कैपिटल रिजर्व 1,40,000। यस सर, आ गया समझ में। अब देखो मेरा बेटा कि टोटल, याद रखना कि टोटल प्रेफरेंस शेयर इन नंबर्स में बात करें तो कितने थे? 50,000 सर। इसमें से कितने शेयर को हमने कर लिया है? फॉरफिचर। कितना शेयर को कर दिया सर? 2,000 शेयर को फॉरफिच कर दिया। तो कितने बच गए रे? बच गए हैं 48,000। इन शेयर को हम क्या करेंगे? इन शेयर का करेंगे रिडम्पशन। ओके, तो अब जितने नीचे क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब जो भी कैलकुलेशन रहेगा उसमें 48,000 शेयर कंसीडर करेंगे। समझ गए? बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यहां पे जब हम शेयर कुछ फॉरफिचर कर लेते हैं तो फॉरफिचर मतलब फाड़ फुड़ के कचरेदानी के अंदर फेंक देना, तो ये शेयर हो जाएंगे कैंसिल। तो बाकी के जो बचे उसी को करेंगे हम रिडम्पशन। वाह, तो सर अब क्या होगा? अब है ना आगे की जो एंट्री रहने वाली है बेटा लोगो, एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम हम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ही क्या कर देते हैं? चेंजेस कर डालते हैं। यहां पे बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, देखते जाओ आगे का क्वेश्चन कहां से होगा। आगे का क्वेश्चन, ये वाली जो एंट्री थी इसके नीचे का जो क्वेश्चन है वो आएगा सेम। सर कैसे? देखो बेटा,
हम प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। खाली ये जो 50,000 है 50,000 है उसकी जगह कितना आएगा सर 48,000 आएगा। वेरी गुड मेरा बच्चा 48,000 48,000 48,000 अमाउंट कितनी आ जाएगी अमाउंट आएगी 48,000 मल्टीप्लाई बाय यहां पे तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो सिंपल है कितना आ जाएगा हमारा 48 लाख और 48 लाख का करेंगे 5% तो 2,40,000 2,40,000 और इसमें इसको जोड़ देंगे तो 50,40,000 रुपया। ओके सर फिर इसका पेमेंट करेंगे तो क्या होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना आ जाएगा 50,40,000 सर। वेरी गुड 50,40,000 50,40,000 ठीक है। प्रीमियम के अंदर ले जाएंगे प्रीमियम में कितना ले जाएंगे सर जितना प्रीमियम की अमाउंट थी कितनी प्रीमियम की अमाउंट थी 2,40,000 की तो यहाँ पे कितना जाएगा 2,40,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 ठीक सर। अब इसके लिए हमने क्या किया इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं बेटा रे इसमें कोई ये जो 4 एंट्री इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। तो ये एंट्री क्या की पहले हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इश्यू किया तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फिर कितना अमाउंट लिखेंगे 50,000 मल्टी 50,000 के शेयर हमको दिए थे 50,000 शेयर दिए थे ये देखो 50,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया था 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वही की वही अमाउंट लिख देंगे हाँ। फिर अलॉटमेंट किया अलॉटमेंट में विद प्रीमियम था इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी वहां पे बीच में आएगा। अमाउंट एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ जाएगा 17.5 लाख 5 लाख और ये आ जाएगा 12.5 लाख। ओके सर फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे पैसा रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 17.5 लाख ठीक है। इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ कहां पे चेंज होगा ये अमाउंट में चेंज होगा रे बाबा। चल इसकी अमाउंट निकालते हैं सर यहाँ पे देखो अब आप ही बता दो ये कैलकुलेशन हमारा रहने वाला है सेम टू सेम। बताओ बेटा यहाँ पे टोटल हमने प्रेफरेंस शेयर को कितना चुकाया है 50,40,000 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,40,000। सर ये गलती आप कैसे कर सकते हो हम होते तो ये गलती नहीं करते क्योंकि आप यहाँ पे प्रीमियम को कंसीडर कर रहे हो और प्रीमियम यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे विदाउट प्रीमियम आएगा। सर हमको रट गया है अब आप टेंशन न लो तो यहाँ पे आएगा बेटा 48 लाख। वेरी गुड जिन बच्चों का दिमाग दौड़ा है सही दिशा में दौड़ा है तो देखो यहां पे कितना आएगा 48 लाख आएगा। 48 लाख में से इक्विटी शेयर में से एप्लीकेशन पे विदाउट याद रखना सर याद हो गया यहां पे भी विदाउट प्रीमियम और यहां पे भी विदाउट प्रीमियम लेना है अमाउंट को ठीक है। वेरी गुड तो टोटल प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना चाहिए 48 लाख चाहिए विदाउट प्रीमियम। यहां से कितना पैसा इक्विटी शेयर से 22.5 लाख। तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम कहां से यूज करेंगे रिजर्व में से। तो रिजर्व में से कितना होगा बैलेंस आ जाएगा तो टोटल कितना है 48 लाख है माइनस 22.5 लाख हमने इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट से लेके आए तो बाकी का कितना बचा 25,50,000 ये हम कहां से यूज करेंगे जीआर में से। तो 25,50,000 ठीक है। तो देख रहे बेटा देख भाई देख इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है। देख भाई देख बेटा यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किया टू सीआरआर कितना लिखा 25,50,000 48 लाख माइनस 10 लाख इसका 12.5 लाख इसका आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा कैसा लग रहा है मजा आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर। अब लग रहा है ना कि यार प्रेफरेंस शेयर इतना भी कोई टफ नहीं है जितना मैंने सोचा था और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है। तो
इसी तरह से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आसाम से आपके बनेंगे। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जब भी प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना हो उसके लिए अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट दी हो तो बैलेंसिंग अमाउंट कहां से लाते हैं, ओन फंड में से, जिसके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, सीआरआर। या तो क्या होगा, हमको अगर क्या दिया हो, हमको अगर दिया हो कि रिजर्व इतना यूज करना है तो बैलेंसिंग क्या करेंगे, हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। और जो इक्विटी शेयर के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें प्रीमियम की अमाउंट इश्यू प्राइस से डिवाइड के अंदर जब डिवाइड करते हैं इश्यू प्राइस में, उसमें प्रीमियम की अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके सर, क्लियर, ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब आ जाते हैं, हमारे एक और क्वेश्चन बच गया था जो मैंने आपको बोला था मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा रे, तो आप वो क्वेश्चन करने की बारी आ चुकी है रे। तो चलो शुरू करते हैं वो वाला क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैंने बोला था आपको ये लास्ट में करने का, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इसका रीजन। तो पहले क्वेश्चन बताता हूं फिर मैं इसका रीजन बताता हूं क्यों ये थोड़ा सा अटपटा है रे। यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बोल रहा है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां पे हमको बोला है एक्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल दे रखा 2,90,000 का, रिजर्व सरप्लस 48,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल दे रखा 56,500, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 3,45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500, करंट एसेट का बैलेंस दे रखा हुआ 31,000। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ 2,25,000, मतलब ये हमको रुपीस में दे रखा हुआ है कि 2,25,000 के इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और प्रेफरेंस शेयर है 65,000 के। इन दोनों का टोटल करेंगे आप 2,25,000 और 65,000, इसका टोटल करेंगे 0 1 2 1 3 6 3 9 और ये 2,90,000, देखो 290 आ गया, हाँ सर आ गया। ओके, रिजर्व सरप्लस के अंदर यहां पे बैलेंस दे रखा, इसका बैलेंस क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां से है, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर, समझ गया। इन ऑर्डर टू, बस यहां पे ये लाइन पढ़ते ही आपको हो जाना है चौकन्ना। In order to facilitate the redemption of preference share at a premium of 10%, the company decided to sell the asset। यहां पे बैंक बैलेंस हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट टू लिविंग, यहां पे क्या कंपनी करना चाहिए, ऑफ टू फिनांस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस, मतलब कंपनी बैंक बैलेंस को भी यूज करना चाहती है। और अगर पैसा की जरूरत पड़ रही है तो हम क्या इश्यू करेंगे, 50 रुपीज के इक्विटी शेयर इफ फंड रिक्वायर्ड, फंड रिक्वायर्ड। तो देख बेटा, ये क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के अंदर फर्क क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर फर्क ये है कि यहां पे कंपनी क्या करना चाहती है, सेल करना चाहती है इन्वेस्टमेंट को, फिर उसके बाद बैंक बैलेंस यूज करे और बोल रही है कि अगर अभी भी कुछ आपका पार्ट बच रहा है तो वो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर से इशू करके लेके आओगे। एक मिनट ना बेटा, कैमरा का कुछ इशू हो रहा है। तो देखो, अब तक का जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, हमने क्या कभी सेल किया क्या इन्वेस्टमेंट, अब तक इतने सारे क्वेश्चन देखे उसमें कहीं सेल इन्वेस्टमेंट किया था, नहीं। क्या कहीं पे बैंक बैलेंस यूज करने की बात थी, नहीं। तो ये एक हिंट है कि कंपनी के पास जब पैसे बिल्कुल नहीं होते ना, बिल्कुल, तो हम फोकस किसके ऊपर करते हैं, हम फोकस करते हैं बैंक बैलेंस के ऊपर। मतलब कि कहां कहां से न जाने कहां को आई है, न जाने कहां को जाएगी, दीवाना किसे बनाएगी ये लड़की। कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि अब तक के जो क्वेश्चन थे ना उसमें हमने कहीं पे बैंक बैलेंस को ध्यान में नहीं लिया था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है स्पेसिफिकली कि आप बैंक बैलेंस को कंसिडर करो, आप बैंक बैलेंस को यूज करो और उसमें 12,000 का बैलेंस रखना, बाकी पूरा बैलेंस यूज कर लेना रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के लिए। सर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड आउट करना, और अभी भी नहीं बच रहा है तो फिर इक्विटी शेयर लाना। इसका मतलब ये फंड फॉर ये क्या है, फंड रिक्वायर फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या फर्क होता है नॉर्मल अदर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने जनरली आपको क्या बताया कि जनरली हम रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के अंदर प्रीमियम को कहीं पे भी कंसिडर नहीं करते, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम प्रीमियम को कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे, प्रीमियम को कंसिडर करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन को सबसे लास्ट में रखना, वरना अगर बीच में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना पूरे दिमाग की हो जाएगी ऐसी की तैसी।
ओके सर, तो चलो हम शुरू करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी बना देंगे, इजी जैसे हमने बनाए हैं बाकी क्वेश्चन को। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन ये देखने की जरूरत नहीं है हमको, सिंपल यहाँ पे रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन कैसे करना है? 10% प्रीमियम से करना है। 10% प्रीमियम से करना है, यस सर। और आप क्या करो, प्रेफरेंस शेयर का क्या है, फुल्ली पेड अप है क्या? 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे हमने अमाउंट कैलकुलेट कर दी थी 2,90,000, मतलब शेयर फुल्ली पेड अप है। तो प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है, प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है, वो भी फुल्ली पेड अप है, तो उसकी 3 एंट्री तो हम पास कर ही दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर कितना था, यहाँ पे हमने नीचे कैलकुलेट किया था। प्रेफरेंस शेयर है हमारे 65,000, कैसे आए थे, ये रहा हमारा अमाउंट दे रखा, उसके ऊपर कितना प्रीमियम है, 10% है, मतलब 6500 आएगा। तो 65,000 यहाँ पे ये अमाउंट आएगी, 6500 ये आएगी, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 5 11 71,500, 71,500 हो जाएगा। ओके, सेकंड एंट्री क्या होगी, हमको पेमेंट करेंगे हम इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 71,500, 71,500। और तीसरी एंट्री क्या, ये जो प्रीमियम है ना, इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा, 6,500, 6,500। यहां तक जैसे जाते थे वैसे ही जाएंगे, ठीक है। आगे का देखो, आगे का देखो, यहाँ पे क्या करिए कंपनी, सेल करिए इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया उसके एंट्री पास करेंगे। इन्वेस्टमेंट देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा कितना, 18,500, कितने में सोल्ड किया है, 15,000 में। तो मेरा बच्चा बता रहे बाबा, 18,500 की चीज को आप 15,000 में सोल्ड करेगा तो प्रॉफिट होगा कि गेन होगा? तो सर गेन होगा, एक लपड़ पड़ेगा कान के नीचे। 18,000 को सोल्ड किया है, 15,000 में सर लॉस होगा, ठीक है। तो 18,500 को 15,000 में सोल्ड किया है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा, एक मिनट सर जी, एक का मिनट चालू रखिए, ओके, रिकॉर्डिंग चालू है हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ना है, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कितने में किया मैंने, 18,500 में। पैसा कितना आया, 15,000। सर देखो, लंगड़ी जनरल एंट्री हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लॉस, और लॉस को लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, या तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का लॉस हो रहा है, 2,500 का लॉस हो रहा है। ओके सर, ओके, क्लियर। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे। तो यहां पे करेंगे हम वर्किंग नोट, थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिखते हैं वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके सर, देखो मैंने आपको बोला कि नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते, लेकिन जहां पे हमारे पास फंड की शॉर्टेज होना तो प्रीमियम को कंसीडर करने का। क्यों? क्योंकि बेटा पैसा चुकाएगा कहां से, क्योंकि तेरे बैंक बैलेंस तो तू पूरा यूज कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीमियम को कंसीडर करेंगे। जो पिछले वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम रिजर्व के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम फंड, बैंक बैलेंस के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, क्लियर है? यस। तो देखो हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है, तो हमने क्या किया, पहला फंड आया हमारा इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट को मैंने सोल्ड किया और उससे पैसा कितना आया मेरे, 15,000 आया, ठीक है। दूसरा, हमने क्या यूज किया है, बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस हमारे पास देखो, ऊपर कितना बैलेंस था, हमारे पास टोटल बैलेंस था 31,000, उसमें से हमने कितना रखना है, लिविंग मतलब छोड़ देना है, मतलब उसको यूज नहीं करना, कितना, 12,000। टोटल कितना था ऊपर, 31,000, 31 में से 12 छोड़ दो, 31,000 माइनस 12,000, तो ये आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, और 31 माइनस 12, अरे 31 माइनस 12, 19,000। वेरी गुड, जो बच्चे ने विदाउट कैलकुलेटर जवाब दिया है। तो देखो हमने क्या किया, टोटल फंड कितना आया हमारे पास है, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे हम, 9 5 4 की 1 2 1 3, 34,000 फंड हमारे पास पड़ा है। हमारे पास, हमारी पॉकेट के अंदर फंड अवेलेबल कंपनी के पास कितना है, इतना है।
फंड रिक्वायर्ड कितना है, फंड रिक्वायर्ड, तो फंड रिक्वायर्ड है प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए, प्रेफरेंस शेयर, अरे 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 प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए, प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के, कितना प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करना है, सब 65,000 का। अरे नहीं बेटा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट बैंक ये सबको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम को भी कंसिडर करने का, बस यही चीज हमको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 6500 रुपये, टोटल कितना आएगा यहाँ पे, टोटल आएगा, टोटल करो जी, 500, 6 5 11 की 1 6 1 7, 71,500। टोटल फंड रिक्वायर्ड कितना है, फंड रिक्वायर्ड बी, फंड अवेलेबल ये हमारा ए, यहां पे फंड यहां पे लिखेंगे अमाउंट टू बी ऑब्टेन, कैसे, बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। कितना आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे 71,500 माइनस ऊपर कितना आया था 34,000 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस कितना है, इक्विटी शेयर को इशू कितने में किया है, हमने इसको इशू किया है 50 रुपीज़ में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर इशू रेज बैलेंस फंड रिक्वायर, कैसे 50 रुपये के इक्विटी शेयर को इशू करके। तो देखो यहाँ पे हम डिवाइड बाय 50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 71,500 माइनस 34,000 डिवाइड बाय 50, 750 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्विटी शेयर आ गया। इसकी एंट्री पास करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर आए 750, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 37,500 हम कहाँ से लेके आए, बाहर से लेके आए 37,500। सर वाह, क्वेश्चन मजेदार था, आ गया समझ में। अब तक कितना मैं उलझा था इसमें, ये चीजें मेरे को उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखती थी, नहीं लग रही है जितनी पहले लगती थी, लेकिन सर आपने तो पूरे डाउट हमको सॉल्व करा दिए। बेटा अभी एक एंट्री बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर अब क्या बाकी है, देख बेटा, आपको प्रेफरेंस शेयर को चुकाने के लिए कितना चाहिए था, 65,000 फेस वैल्यू 65,000, आप इक्विटी शेयर से कितना पैसा लाए 37,500, तो बाकी का पैसा क्या यूज किया, सर घर से किया होगा। ऑफकोर्स वाली बात है कि 65,000 चुकाए हैं, 37,500 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से आए, तो बाकी का घर से। अरे बेटा जब भी तू घर से पैसा यूज करता है तो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। हाँ CRR, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा रिजर्व के अंदर हमको पूरा पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR कितना आ जाएगा। तो सर यहाँ पे ऊपर कितनी अमाउंट थी 65,000 और यहाँ 65,000 अमाउंट थी, 65,000 माइनस 37,500, ठीक है। तो यहाँ पे 65,000 माइनस 37,500 कितना आएगा 27,500। ओके सर, तो ये अमाउंट आएगी CRR, ठीक है। तो जब हम CRR कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर और जितना हमने रेज किया है इक्विटी शेयर, बाकी का हमने घर से पेमेंट किया है, तो पीएनएल को हम कम करके एक CRR को बढ़ा देंगे, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR 27,500 27,500। देखो बेटा देखो 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 देखो, तो सर इसी के साथ हमारे होते हैं सारे इलस्ट्रेशन खत्म। मजा आया कि नहीं आया, कंसेप्चुअल वाइज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखा
तो जो पहले आप अंधाधुंध ऐसे करते थे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करवाए, आपको भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, हाँ, मैं इसमें ये एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक्सरसाइज के अंदर भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्यों हम उसको भी, वो कोई सोता लायक है क्या, उसको भी हम ख़त्म करते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो चलो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं टू बी स्पेसिफिक। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो देखो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। हाँ, the books of B Limited shows the following balance as on 31st December 2023. 30,000 equity shares of 10 each fully paid up हैं, ओके ये इक्विटी शेयर है। 18,000 12% redeemable preference shares of 10 each fully paid up है। 4,000 redeemable preference shares of रुपये 10 each 8 paid up है। All the share were issued on था। सर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, एक प्रेफरेंस शेयर ये और दूसरा प्रेफरेंस शेयर ये वाला, ठीक है। हाँ, द अंडर यूटिलाइज रिजर्व स्टूड एज, अब हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व के अंदर पीएनएल का दे रखा हुआ है, जीआर दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि कंपनी ने फॉर रिडम्पशन ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अब यहाँ पे कंपनी क्या करी कि फॉर रिडम्पशन, कि कंपनी क्या करिए इक्विटी शेयर का रिडम्पशन करिए, सॉरी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करिए, और उसके लिए क्या करिए सर जी, उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करिए। कितने के इक्विटी शेयर इशू करिए, 3,000 के इक्विटी शेयर 10 रुपये के भाव से, और 10 रुपये का प्राइस और 10% प्रीमियम से इशू करती है। एट द सेम टाइम प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम करना चाहती है प्रीमियम से, प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम से इशू रिडीम करिए। तो सर जब भी प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम से रिडीम किया जाता है तो कितनी एंट्री बनती है, 3 एंट्री बनती है, ओके। वेयर अबाउट द होल्डर ऑफ 100 शेयर आर नॉट नोन। सर यहाँ पे मेरा बच्चा लोग, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि विच द शेयर होल्डर विच आर अननोन और द शेयर होल्डर हु हैव नॉट पेड द कॉल अमाउंट, दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। सर क्या फर्क होता है, तो देखो अगर ऐसा लिखा है कि उन्होंने कॉल नहीं पे किया, मतलब उनके कॉल्स इन अरियर्स है, और कॉल्स इन एरियस है तो उसको हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड कर लेते हैं। लेकिन कितनी बार क्या होता है, उन्होंने अमाउंट तो पे कर दी होती है, लेकिन उन बंदों का क्या होता है, बैंक अकाउंट की डिटेल अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण कंपनी उनको टाइम से पेमेंट नहीं कर पाती। तो सिंपल क्या है कि जैसे ही उन लोगों को मालूम पड़ेगा कि मार्केट में सभी लोगों को प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट मिल चुकी है, हमको प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट नहीं मिली है, वो दौड़ते कंपनी के पास आएंगे और बोलेंगे कि सर हमको अमाउंट नहीं मिली है। कंपनी बोलेगा अपना चेक सबमिट कर दो, बैंक की डिटेल दे दो, पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो, आपको आपका बैंक अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पैसा जमा हो जाएगा, ओके। तो उस टाइम में उन लोगों को पैसा मिल जाता है। तो तब तक क्या करती है कंपनी, उसको होल्ड करके रखती है, मतलब अपनी लायबिलिटी तो पूरी से क्रिएट करेगी लेकिन पूरा पेमेंट नहीं करेगी, बस सो सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर, ओके। फिर उसके बाद कंपनी क्या दे रही है, बोनस इश्यू। वाओ सर, प्रेफरेंस शेयर अलॉन्ग विद प्लस बोनस शेयर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको बोनस का रिवीजन वापस हो जाए। चलो शुरू करते हैं हम इसका। सर देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है, शेयर फुली पेड अप है। अब देखो वैसे तो यहाँ पे क्या है, दो शेयर है, कौन कौन से दो शेयर है, एक पहला प्रेफरेंस शेयर है ये रहा 10 इंच फुली पेड अप, और दूसरा वाला है ये वाला। सर ये देखो अगर 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 एक अमरूद का पेड़ है, उस पे दो अमरूद है, एक कच्चा एक पक्का, अगर मालिक बोल रहा है कि अमरूद तोड़ के लाओ, तो हम कौन सा तोड़ेगा, दोनों क्यों तोड़ेगा भाई, वो कच्चा है उसको अभी मत तोड़, उसको पकने दे, जब वो पक जाएगा तब तोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक जो प्रेफरेंस शेयर है वो फुल्ली पेड अप है। देखो अगर आप इसको देखोगे ये फुल्ली पेड अप है, और ये जो है ना दूसरा वाला वो है पार्टली पेड अप। क्योंकि वो पार्टली पेड अप है तो एज्यूमिंग कि जो फुल्ली पेड अप है उसी का रिडम्पशन वो करना चाहता है, पार्टली पेड अप को वो एज इट इज रखना चाहता है, और बाद में जब क्या होगा, जब वो फुल्ली पेड अप होगा तो वो रिडम्पशन करेगा। तो हम यहाँ पे कौन से शेयर को ध्यान में रखेंगे, हम सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये शेयर फुल्ली पेड अप है, इसी का हम रिडम्पशन करेंगे। ओके सर, गॉट इट। तो चल बच्चा एंट्री पढ़ता हूँ।
प्रीमियम से सब प्रीमियम से 3 एंट्री हो जाएगी। अब तो मैं चैंप हो गया हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, प्रीमियम और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने थे हमारे 18,000 के और 10 रुपए का भाव था, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 1,80,000। 10% का प्रीमियम मतलब 18,000। इसका टोटल करेंगे तो 1,98,000। सेकंड एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,98,000, 1,98,000। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी, ये जो प्रीमियम है उसको कहाँ ले जाके नॉकआउट करेंगे, पीएनएल के। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 18,000। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। बस ऐसे सब कराते रहिए सब, ऐसे देखते देखते हमारे सब क्वेश्चन हो गए। चलो तो ये हमने 3 एंट्री कर दी। हाँ ये प्रेफरेंस शेयर की तीनों एंट्री पास कर दी, यस कर दी। ओके आगे क्या बोला है, अब कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है 3,000 के इक्विटी शेयर ऑफ 10%। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन, चौथी एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर इशू क्या है, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर इशू करना चाहती है रे, 3,000 का नंबर हमको पहले से दे रखा है, 10% का प्रीमियम 10 रुपए की वैल्यू, 3,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यहाँ पे 10 करेंगे और यहाँ पे 10% का प्रीमियम मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 और यहाँ पे 10 1 11 मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो कितना आएगा, तो सर इसमें आएगा 33,000, इसमें आएगा 30,000 और इसमें आएगा 3,000। ओके सर ये हो गया, ठीक है। अब सर हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पे सीआरआर कितना यूज करेगा। सर सीआरआर यूज करने की जरूरत क्या है, हो तो गया है, कुछ नहीं बोला है तो क्यों झमेले में पड़ते हो, चलने दो ना। अरे बेटा मेरा, यहाँ पे सीआरआर हमको देखना पड़ेगा कंपनी ने ओन फंड यूज किया कि नहीं किया। तो देखो टोटल प्रेफरेंस शेयर को अमाउंट चुकाने के लिए हम कितनी कंसिडर करेंगे, 180 की 198। वेरी गुड, जिन बच्चों ने 180 का जवाब दिया प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते सीआरआर के यूटिलाइजेशन के लिए 180। उसमें से हमने क्या किया, उसमें से हमने इक्विटी शेयर में से कितना पैसा लाया बताओ, 33,000 लेंगे कि 30,000, सब प्रीमियम कंसिडर नहीं होता तो कितना आएगा 30,000 हमने क्या किया इक्विटी शेयर में से लाए। इसका मतलब बाकी का पेमेंट कहाँ से किया होगा, सब बाकी का पेमेंट घर से किया होगा। घर से मतलब हम उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, CRR। सर ये CRR कहाँ से होता है, सर रटवा दिया आपने हमको, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। वो कौन से होता है सर, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट, और अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व में बोला है तो वो होता है। सर इसका यूज किसके लिए होता है, सर इसका यूज होता है बोनस शेयर देने के लिए। वेरी गुड। ओके तो यहाँ पे 180 में से आप क्या करोगे, 30,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 1,50,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो बैलेंस अनयूटिलाइज रिजर्व में कितना दे रखा हुआ है, जनरल रिजर्व में दे रखा 1,20, तो 1,20 तो पूरा यूज हो जाएगा। तो ये आपको वर्किंग नोट मालूम पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ये आंसर कितना है, 1,50 है। बस यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। पांचवा हमारा एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी हाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR कितना 1,50,000। GR में से कितना यूज कर दिया, GR में से 1,20,000 कर दिया। और पीएनएल के अंदर तो हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है ही, पीएनएल का तो 80,000 बैलेंस है, तो आराम से यहाँ पे हमारा 30,000 यूज हो ही जाएगा। ओके सर समझ गया, ठीक है बेटा। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आगे बोला अब बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट अ पार। हमने क्या दिया, हमने दिया बोनस इशू। कैसे दिया, एट पार। 2 शेयर बीइंग इशू फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मतलब आपके पास 5 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे। सर टोटल कितने शेयर थे, 1 मिनट पहले पढ़ल है फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड आउट ऑफ CRR। हाउएवर इक्विटी शेयर इशू फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखना सर, कि जो नए शेयर इशू किए थे ये वाले, इनको बोनस नहीं मिलेगा। मतलब जो
पहले वाले शेयर थे, पहले वाले कितने थे 30,000, उन्हीं को बोनस शेयर दिया जाएगा। ओके सर, ओके 30,000 यहाँ पे ये कैलकुलेट करो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको भाग देंगे 6, 6 दूनी 12,000, 12,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आ जाएगा CRR। ठीक है, तो देखो सॉरी, वो आ जाएगा नंबर ऑफ, वो आ जाएगा बोनस शेयर का अमाउंट। सर देखो हमने बोनस के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करिए। बोनस के लिए कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट किए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट किए हैं सर कितने? 12,000, 12,000 12,000 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का एक शेयर है, मतलब 1,20,000 की अमाउंट आ गई। ये बोनस शेयर को हम कहाँ से दे सकते हैं सर? इस बोनस शेयर को हम 5 जगह से दे सकते हैं। CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL अकाउंट। और अगर बच्चों मैंने ना बोनस के ऊपर अपना वैसा ही जैसा ये जो इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा हो, तो बोनस के ऊपर भी एक मस्त ये पूरा कंसेप्चुअल वाइज एक लेक्चर रखा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। सारे कंसेप्ट आपके हो जाएंगे क्लियर, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी। एक बार उसको जरूर से देखना, मजा आएगा पढ़ने के अंदर। तो यहाँ पे हम जो बोनस देते हैं, बोनस कहाँ से देते हैं? ये 4 रिजर्व में से देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे CRR का बैलेंस कितना था? 1,50,000। अब देखो सर, यहाँ पे हम बाकी का क्या है? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 15,000, 15,000 है सर। अगर आप ये देखोगे ना, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास ये 3,000 भी आया हुआ है। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 है, और दूसरा और क्या बचा हुआ है हमारे पास? कैपिटल रिजर्व, CRR। अरे यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व पूरा यूज हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? अरे सर चाहिए तो 1 BC चाहिए, तो आगे की तो बात ही नहीं आती है ना। अरे बेटा लोग, यही कब आएगा? जब सचिन तेंदुलकर ही, विराट कोहली ही पूरे खेल जाएगा, पहला नंबर वाला प्लेयर ही पूरे रन कर जाएगा, तो बाकी को तो चांस मिलेगा ही नहीं। ओके, मतलब चाहिए 1-20। CRR के पास बोलता है मैं बैठा है तो टेंशन का को लेता है, मैं बैठा है तो टेंशन का को लेता है, तो पूरा का पूरा कहाँ से यूज हो जाएगा? CRR में से हो जाएगा। तो यहाँ पे CRR अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, एंड टू बोनस टू शेयर होल्डर कितना कैलकुलेट किया था? 12,000 के हिसाब से 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, हाँ। और 7वीं एंट्री क्या है? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, 1,20,000। ठीक है सर, तो ये हमने क्वेश्चन किया प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अलोंग विद द बोनस शेयर। स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोनस शेयर प्रेजेंट इनको नहीं देना है, इसीलिए हम क्या किया, इनको नहीं दिया। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम सेफर साइड इसके बाद दे देते। ठीक है, शो द जनरल एंट्रीज, तो यहाँ पे हमने जनरल एंट्रीज लिख दी। अगर क्वेश्चन में नरेशन नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो आपको नरेशन लिखना ही लिखना है। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक बोलता है कि आपको नरेशन नहीं लिखना, तो ही आप नरेशन नहीं लिखोगे। तो सर इसी के साथ हमारा पूरा ये चमक छल्लो हमारा वीडियो वापस से डांस करने लग गया। एक बार रुको, तो सर हमने कर दिया है पूरा प्रेफरेंस शेयर का रिवीजन। कैसा लगा? 1 नंबर लगाना तो लिख दीजिए कमेंट के अंदर, सर 1 नंबर लेक्चर था, 1 नंबर, मजा आ गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं जितने भी हमारे वीडियो आएंगे सब यूजफुल वीडियो होंगे, टू द पॉइंट होंगे, कंसेप्ट के ऊपर होंगे। करने के बाद आपका बिल्कुल एक वक्त के भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, मजा आएगा आपको। अगर आप वैसे दोस्तों के साथ घटिया चीजें, फालतू रीलें बहुत सारी शेयर करते हैं, लेकिन चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, ये वाली रील्स अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, ताकि वो भी क्या कर सके, इनको सुन के वो भी एग्जाम के अंदर पास हो सके और आपके साथ आगे बढ़ते रहें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना, क्योंकि रिजल्ट कम आने लगे हैं, हमको आगे रहना है तो दूसरों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।